कर्म का फल। बहुत समय पहले विंध्याचल पहाड़ियों के पास सूरजपुर नाम का गांव था। गांव में गंगा नाम की विधवा रहती थी। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन और एक छोटा सा कच्चा घर था। गंगा सुबह से शाम तक खेत में काम करती, दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करके अपना गुजारा करती। वह कहती, मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। गांव में ही ठाकुर भीमसिंह नाम का जमींदार था। वह अमीर तो था, पर घमंडी और निर्दयी भी। अक्सर गरीबों को तंग करता, मजदूरों का मेहनताना रोक लेता और बेकार झगड़े खड़े करता। गंगा उसकी बातों से कभी नहीं डरती, बस चुपचाप अपना काम करती। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। ठाकुर ने अपनी अन्नकोठी भरकर रखी थी। गांव वाले अनाज मांगने आए तो उसने कहा, 5 गुना कीमत दोगे तो ही मिलेगा। लोग मजबूरी में कर्ज लेकर उससे महंगा अनाज खरीदते। गंगा ने भी 2 बीघा जमीन बेचकर थोड़े दाम पर अनाज खरीदा, ताकि दूसरों को बांट सके। उसने अपने घर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। कुछ ही महीनों बाद मूसलाधार बारिश हुई। गांव के चारों ओर नदियां उफान पर आ गईं। ठाकुर की अन्नकोठी में रखा अनाज पानी में भीगकर सड़ गया। उसका सारा धन मिट्टी हो गया। उधर गंगा ने जिन लोगों की मदद की थी, वही लोग अब उसकी खेतीबाड़ी संभालने लगे। बारिश के बाद उसकी जमीन पर इतनी अच्छी फसल हुई कि उसका घर अनाज से भर गया। कुछ समय बाद पंचायत ने गंगा को गांव का अगुवा चुना, ताकि सब मिलकर अच्छे काम कर सकें। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। सिख, कर्म ही सच्चा धन है। ईमानदारी, दया और मेहनत का फल देर से सही पर अवश्य मिलता है। दूसरों का हक मारने से केवल क्षणिक लाभ होता है, पर सच्चे कर्म से सम्मान और सुख दोनों मिलते हैं।